नहीं है, एक ब्लॉक भी गिरने नहीं देंगे। मामला बड़े ख़राब हैं, पूरे रोड्स आप लोगों ने बंद कर दिए हैं। क्या आप समझते हैं ये सही तरीका है? क्योंकि इस वक्त मरीज भी होंगे, यकीनन किसी के यहाँ खुदा न ख्वास्ता अल्लाह न करे इस वजूहात की बिना पर मौत हो जाए, क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार? परेशानी लग रही है क्योंकि इनके ये अरसा दराज से यहाँ इलीगल जगह पर जो कब्जा करके बैठे हुए थे, अपने कारोबार चमकाया हुआ था, ये नाजायज़ यहाँ से पैसे कमा रहे थे, इनको किराया आ रहे थे, तो लिहाजा अब इनको तो परेशानी है। ये परेशानी की खातिर ये जो है ना लड़ मरने के लिए और लड़ने के लिए यहाँ तैयार हो गए। नाजायज़ बैठे में एम्यूनिटी प्लॉट है जो कि सुप्रीम कोर्ट के वादा और अहकामात हैं कि ऐसे प्लाटों को खाली किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, हमारा कराची में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज शहर कराची में शफीक मोड़ पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ की जाने वाली कार्रवाई जो कि सुबह के वक्त शुरू की गई और शाम तक अपने अंजाम को ना पहुंच सकी। दर्जन भर से ज़ायद पुलिस की गाड़ियां, भारी नफरी, रेंजर्स के जवान और KDA के आला हुक्काम और साथ ही जमील साहब डायरेक्टर डिमोलिशिंग और असिस्टेंट कमिश्नर दादान खान लाशारी साहब पूरा दिन बजाते खुद मौजूद रहे ताकि तजावज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई को यकीनी बनाया जा सके। मगर एक मौक़िफ़ दुकानदारों की जानिब से सामने लाया गया कि हमारे पास लीज डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। असल हक़ाइक़ क्या हैं जानते हैं डायरेक्टर KDA जमील बलूच साहब से और प्रोटेस्ट में मौजूद मौलाना अब्दुल रशीद नौमानी साहब से। मामला चल रहे हैं यहाँ पे इन्फोर्समेंट के हवाले से और अब ये 5 बजने को आए हैं और यहाँ पर मुज़ाकरात अब तक जारी हैं। सर क्या कहते हैं, क्या वजूहात हैं और किस वजह से ये अब तक देरी है? देखिए, ये तो लैंड माफ़ी है और ये बड़ा पावरफुल एक किस्म का होता है और इनके सुपीटर पॉलिटिकल्स लोग ही होते हैं, मैं माफ़ करना मैं कह रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हम जगह जो हम प्रपोज़ कर रहे हैं निकालने के लिए आए हैं, ये हम सिंध पीपल्स बस जो चल रही है उसके लिए हम यहाँ जो वर्कशॉप और उसके लिए हम यहाँ टर्मिनल बनाने के लिए नीयत से आए हैं। और ये लोग यहाँ नाजायज़ बैठे हुए हैं। एम्यूनिटी प्लॉट है जो कि सुप्रीम कोर्ट के वादा और अहकामात हैं कि ऐसे प्लाटों को खाली किया जाए और एम्यूनिटी प्लॉट और कराची की मास्टर प्लान को बहाल किया जाए। इसी कड़ी का एक कड़ी है, लेकिन हम देखें हमें कितनी परेशानी आ रही है कि इस जगह को वागदार करने के लिए हमने 4 जुलाई को यहाँ के लोगों को नोटिस सर्व किए, उसके बाद में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर उसके बाद जो है हमने इनको यानी जुमे से यहाँ हम कंटिन्यू यहाँ हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जी आप लोग यहाँ नाजायज़ बैठे हो और आपने हमारी नोटिस के अगेंस्ट में कोई हमें जवाब दाखिल नहीं किया, लिहाजा हम क्यों ना आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें। अब इस सिलसिले में हम यहाँ जमा हुए हैं इसको हटाने के लिए और इन्होंने ये पूरे रोड को बंद किया हुआ है। सुबह भी बंद किया था, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप ये मशीनरी को हटाएं, हम आपसे नेगोशिएशन करते हैं। हमने कहा जी आप थाने में आ जाएँ, जितने भी लोग हैं हमसे नेगोशिएशन कर लें। फिर उसके बावजूद थाने में भी नहीं आए और अभी यहाँ जो है ना आके रोड को रुका हुआ है, जिसकी वजह से पूरी फैमिली, लोग बीमार, एम्बुलेंस हैं, उसको परेशानी हो रही है। ये सिर्फ लैंड माफिया हैं जो यहाँ 49 बंदों को हमने नोटिस दिया, 49 बंदों के खातिर पूरा यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर डिस्टर्ब हुआ हुआ है और हमारा पुलिस यानी कि सिचुएशन कंट्रोल कर नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से जो है ना हम इस ऑपरेशन को मज़ीद जारी रख सकते हैं। सर ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास लीज डॉक्यूमेंट्स हैं और लीज प्लॉट भी हैं और यहाँ पे कुछ हो सकता है कि अनलीज हैं, तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए, मैं आपको हमने यहाँ 4 जुलाई को उनको नोटिस ला के दिए थे। 49 बंदों को हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और उनके नाम हमारे पास लिखे हुए हैं और उनके सेल नंबर हमारे पास लिखे हुए हैं। अगर ये होते फिर हम जुमे से जो है ना हम यहाँ अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो ये होते तो इंशाल्लाह ताला हमारे पास ज़रूरी कोई कागजात वगैरह लेके आए थे। लेकिन जब हमने कल यहाँ अनाउंसमेंट की है तो उसके बाद ये हमारे पास 5 बंदे आए थे इनके बड़े बनकर, लेकिन उनके पास भी कोई कागज़ नहीं थी और सिर्फ उनका कहना यही है कि हम पाकिस्तान बनने से पहले के यहाँ बैठे हुए और हम KDA से बनने से पहले यहाँ बैठे हुए। तो ऐसा कोई यहाँ एविडेंस तो हमें नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान बनने से पहले अल्लाह ना करे ये लोग यहाँ बैठे हों। परेशानी लग रही है क्योंकि इनके ये अरसा दराज से यहाँ इलीगल जगह पर जो कब्जा करके बैठे हुए थे, अपने कारोबार चमकाया हुआ था, ये नाजायज़ यहाँ से पैसे कमा रहे थे, इनको किराया आ रहे थे, तो लिहाजा अब इनको तो परेशानी है। ये परेशानी की खातिर ये जो है ना लड़ मरने के लिए और लड़ने के लिए यहाँ तैयार हो गए। लेकिन खैर कानून के हाथ लंबे हैं, मैंने तो सजेशन दी है। अब देखो अगर लाइन ऑर्डर कंट्रोल होती है तो इंशाल्लाह ताला मैं इसको अपने मंतके अंजाम तक पहुँचाता हूँ। क्या मुतालबात हैं आपके और क्या मामला हैं जिसकी वजह से आपने रोड ब्लॉक कर रखा है? एक्चुअली यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये जो KSC के दफ्तर के बराबर में ये पूरी मार्केट है, इस मार्केट के पीछे घर भी हैं। अब यहाँ पर KDA ने मिली भगत से किसी बिल्डर को ये जगह बेच दी है और ये जो मकीन है ये यहाँ पर 50 साल से ज़ायद अरसे से रह रहे हैं। KDA का जुल्म देखिए कि बजाय इन लोगों को ये अलाट करें, इन लोगों को घर दें, वही
जो एक मखसूस लॉबी की एक जो है वो कोशिश थी कि नौकरियों का चांस देकर, और उसने वही अंदाज़ ले कि अब लोगों को बेघर किया जा रहा है। ये दुकानें तकरीबन 50-55 दुकानें हैं, इन दुकानों को मस्मार किया जा रहा है। मैंने दुकान वालों से मेरी बात हुई है, कह रहे हैं 50 से 60 साल हो गए हम लोग, हमारे यहाँ पे कारोबार है, हम यहाँ पर जो है वो रह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये किसी और मुल्क से आए हुए हैं? ये बंगाली है, ये जो है अफ़गानी है, ये किसी और मुल्क के बाशिंदे हैं जो आप इनको बेघर कर रहे हैं? और मैं पूछना चाहता हूँ KDA से कि आपने पूरे कराची के अंदर जो इंक्रोचमेंट पर आपने कच्ची आबादियाँ बनाई हैं, उन तमाम कच्ची आबादियों को आप मस्मार करें। और वो चाइना कटिंग आपको नज़र नहीं आ रही जो मिली भगत से तुम लोगों ने जो है वो यहाँ चाइना कटिंगें बनाई हैं, और तमाम पार्क तुमने जो है कब्जे किए हुए हैं, और तुम लोगों ने जो है वो ग्राउंड जो है वो कब्जा किए हैं, वो नज़र नहीं आ रहा। और आज आपको शफीक मोड़ पर इन गरीबों के इन मकानात नज़र आ रहे हैं, ये दुकानें नज़र आ रही हैं। एक ब्लॉक भी गिरने नहीं देंगे, बता दें, बता दें। हमारे पास लीज डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ कुछ मकानात और कुछ दुकानों के पास लीज कागजात हैं, उसका क्या करेंगे आप? उसका क्या ये एमिनिटी प्लॉट है जो जैसा बता कह रहे हैं कि एमिनिटी प्लॉट है, लेकिन जो लोग रह रहे हैं उनसे मैंने मालूम किया है, उन्होंने कहा KDA का नक्शा बाद में बना है, हम लोग यहाँ पहले आबाद थे, हमारे आबा व अजदाद आए हिंदुस्तान से, हम यहाँ आबाद हैं, हमारे आबा व अजदाद आए, हम यहाँ आबाद थे। KDA का वजूद बाद में आया है, ये लोग यहाँ पहले आबाद हैं। आप मुझे बताएं, KDA ये जुल्म क्यों कर रहा है कि किसी और को ये प्लॉट अलाट कर रहे हैं, या जो है एमिनिटी, अगर एमिनिटी प्लॉट भी है तो ये रोड पर है, इनको रेगुलाइज करें, इसकी जो फीस है वो देने के लिए ये लोग तैयार हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो इनके फीस भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये प्लॉट किसी सूरत में किसी को नहीं देंगे। क्या आप ये तस्लीम करते हैं कि यहाँ पे कुछ प्लॉट लीज हैं और बाकी लीज नहीं है? देखें, आपको मालूम है कि कच्ची आबादियाँ जितनी भी हैं वो सारी की सारी कच्ची आबादियाँ, बड़ी बड़ी कच्ची आबादियाँ, मैं आपको आदम टाउन बता सकता हूँ, मैं आपको जो है वो डिफेंस के अंदर कच्ची आबादी बता सकता हूँ, गुलशन इकबाल के अंदर कच्ची आबादी बता सकता हूँ कि अभी भी वहाँ 3-3 मंजिला और 4-4 मंजिला स्टाम्प पे बने हुए हैं। तो क्या वो लोग अनथराइज हैं? भाई यहाँ पर कुछ के पास स्टाम्प हैं और कुछ के पास लीज डॉक्यूमेंट्स हैं। जो लीज डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बाकी हैं, उनको आप रेगुलाइज करें, तैयार हैं वो लोग। देखिए, इस वक्त मामला बड़े ख़राब हैं, पूरे रोड्स आप लोगों ने बंद कर दिए हैं। क्या आप समझते हैं ये सही तरीका है? क्योंकि इस वक्त मरीज भी होंगे, यकीनन किसी के यहाँ खुदा न ख्वास्ता अल्लाह न करे इस वजूहात की बिना पर मौत हो जाए, क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार होगा? मेरे शहजादे, तंग आमद बजंग आमद, हमने किसी खुशी में रोड बंद नहीं किए हुए, हम मजबूर हो गए हैं। हम इन जालिमाना इक़दाम के खिलाफ एक पुरअमन प्रोटेक्ट हमारा हक बनता है, जमहूरी हक है हमारा, हम उस हक को पूरा कर रहे हैं और रोडों पे निकले हुए हैं। हम इनसे अपना हक मांग रहे हैं। हमें शौक नहीं है कि हम रोड बंद करें, हम लोगों को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन नहीं, चूंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, यही हमारा सियासी रास्ता है, यही हमारा जमहूरी रास्ता है, लिहाजा इसलिए हमने रोड बंद किए हैं।